प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए काल सर्प योग का विशेष फलादेश करेंगे कि जन्म लगन से किस भाव में ये अशुभ फल देता है और किस भाव में लाभ फल देता है। सभी जगहों पर काल सर्प योग अशुभ फल नहीं देता है। तो देखिए, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कुछ फैक्ट। जन्म कुंडली में पहले और सातवें भाव में राहु और केतु हो, मतलब, और जन्म कुंडली में दूसरे छठवें भाव में राहु और केतु हो। जन्म कुंडली में चौथे और 10वें भाव में राहु केतु हो। जन्म कुंडली के 5वें और 11वें भाव में राहु केतु हो। जन्म कुंडली के 6ठे और 12वें भाव में राहु केतु हो। जन्म कुंडली के 9वें और 3रे भाव में राहु केतु हो। तो अब समझ लीजिए, कुंडली में यानी 1-3 कालसर्प योग पूर्ण रूप से बनता है, और कुंडली में 1-3-9-11 में से किसी भी भाव में राहु हो तो स्त्री एवं संपत्ति का लाभ प्राप्त करके जातक सुख प्राप्त करता है। यानी पहले भाव में हो, तीसरे में हो, 9वें में हो और 11वें में हो, तो इन भावों में होने पर जातक स्त्री और संपत्ति का लाभ प्राप्त करता है। और 2, 4, 5, 6, 7, 12 भाव में हो राहु तो हानिकारक होता है। जातक की समस्त प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। और 9वें भाव में राहु हो तो आज अरबपति है तो कल भिखारी बन सकता है। इस तरह की ये घटना घटित करता है। और 10वें भाव में राहु हो तो शासन करने वाला भी भिखारी बनता है। 5वें भाव में राहु हो तो जातक को संतान का सुख कम ही मिल पाता है, यानी संतान सुख में ये बाधक होता है। जन्म कुंडली में संपूर्ण कालसर्प योग हो तो कालसर्प योग पीड़ित जातक को राहु की दशा अंतरदशा में बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं। सुन लो मेरी बात। अब इसमें क्या है कि जन्म कुंडली में लगन में राहु और शतम में राहु या केतु हो, यानी 7, 9, 10, 11, 12 भाव में अन्य ग्रहों में भी प्रकाशित कालसर्प योग बनता है। जन्म कुंडली में जब कोई ग्रह सम राशि में हो और वह नक्षत्र और अंशात्मक दृष्टि से राहु से दूर हो तो कालसर्प योग बनता है। जन्म कुंडली में राहु के 8वें भाव में शनि स्थित हो तो कालसर्प योग बनता है। जन्म कुंडली में 7 ग्रह और लगन और राहु केतु की वक्र गति में आए तो कालसर्प योग बनता है। यानी सभी ग्रह कुंडली के यानी बंद हों राहु और केतु के बीच में, तब वो राहु कालसर्प योग माना जाता है। अगर किसी कुंडली में पंच महापुरुष योग हो तो उसका फल आपको यानी 80% अशुभ नहीं मिलेगा, 20% अशुभ मिलेगा। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे मान के चलिए, जन्म कुंडली में 2 ही बात ध्यान देने की है कि जैसे किसी के राहु अगर धर्म भाव में हो, 9वें भाव में हो, जिसको भाग भाग बोलते हैं, उसको बहुत समझ सोच के कार्य करने चाहिए। किसी व्यापार करने वाला हो तो सोच समझ के निवेश करना चाहिए। ऐसे किसी व्यापार में पंगा नहीं फंसाना चाहिए जिसमें अंधेरा हो और हमें पता नहीं चले कब क्या हो जाएगा। तो इसीलिए साझेदारी या व्यापार में बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। जिसके 9वें भाव में राहु हो और 10वें भाव में राहु हो और वो राज कर्मचारी हो या राज से संबंधित कार्य करने वाला हो, उसको बहुत सोच समझ के कार्य करने चाहिए। और ज़्यादातर धन संपत्ति के बजाय उसको अपनी यानी ख्याति और मान सम्मान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पैसा तो भाग से अपने आप मिलता चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैंने आपको ये समझा दिया है कि कहाँ कहाँ राहु और क्या क्या फल देने वाला है। जैसे मान के जी, जन्म कुंडली में राहु और केतु केंद्र में या त्रिकोण में हो तो कालसर्प योग बनता है। जन्म कुंडली में कालसर्प योग देखते समय नेपच्यून, हर्षल और प्लूटो, इन 3 ग्रहों के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में राहु केतु दोनों तरफ सूर्य और चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र और शनि, ये सब ग्रह से इसी प्रकार हो तो कालसर्प योग बनता है।
तो मेरा कहने का मतलब यह, जन्म कुंडली में ग्रह स्थित किसी भी तरह हो, किंतु यदि योनि शरप की है तो काल शरप योग बनता है। यानी कुंडली में आपको ये दिखाना चाहिए कि मेरी शरप योनि तो नहीं है। अगर शरप योनि है और काल शरप योग भी बनता है तो ये निश्चित है उसको कष्ट भोगने पड़ेंगे। उसके शांति को उपाय सोचे और उसके उपाय करता रहे, महादेव शिव जी का पूजन करता रहे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहे और परमार्थ के कार्य करता रहे। शरप को कभी भूल कर भी ना मारे, ये इनके उपाय होते हैं। और हर सोमवार को एक तांबे का, अपने आप अपनी कोई बने बनाए 1-1, 2-2 रुपए के आ जाते हैं, हर सोमवार को एक तांबे का सरप महादेव जी पे चढ़ावे और शुद्ध पानी या गंगा जल चढ़ावे महादेव जी पे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहे तो ये शांति होती रहती है। और परमार्थ के कार्य करते रहे, गाय सेवा करे, जो अपाय जो होते हैं उनकी सेवा करे, कुत्ता बिल्ली बंदर इनकी सेवा करे, नीच कर्म करने वाले जो भिखारी टाइप स्वीपर वगैरह होते हैं इनकी भी सेवा करता रहे तो आपको भला होगा और राहु से राहत मिलेगी, ये निश्चित है। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।